नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल नजरधने और आप देख रहे हैं आपका चैनल नॉलेज बाय मिस्टर आर्यन। पुराने टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के कितने टाइप होते हैं और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा सजेशन होगा कि आप इसका पहला वाला पार्ट देख लीजिए, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आके आप ये वीडियो देखिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, ये काम कैसे करता है और किस प्रकार आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को डिवाइड किया गया है 5 टाइप में, जिसमें से लास्ट जो 2 टाइप हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है या इसमें लोग ज़्यादा इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कॉमन मैन। सबसे पहला टाइप है इक्विटी फंड, दूसरा टाइप है डेब्ट फंड, तीसरा टाइप है हाइब्रिड फंड, फोर्थ है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड और लास्ट वाला है अदर फंड्स, मतलब इंडेक्स फंड। पहला फंड इक्विटी फंड्स। ये जो फंड होता है ये आपके पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में, या फिर खाली शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है। इक्विटी फंड में हाई रिटर्न और हाई रिस्क होता है। अगर आप इसमें पैसे लगाओगे तो इसमें हाई रिस्क भी है, लेकिन उतना ही बड़ा मुनाफा भी है। अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी फंड्स, एक अच्छे इक्विटी फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको वाजिब है बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। बस आप एक अच्छे एडवाइजर के थ्रू एक सही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा फंड है डेब्ट फंड। ये फंड है जिसमें लो रिस्क एंड लो रिटर्न है। ये जो फंड है ये सेफ साइड में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और पॉलिसीज। इसमें आप आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका मुनाफा, इसका रिटर्न थोड़ा कम है, लेकिन हाँ, इसमें रिस्क फैक्टर ना के बराबर है, या आप कह सकते हैं कि इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत ही कम रिस्क है इक्विटी फंड के तुलना में। तीसरा म्यूचुअल फंड है हाइब्रिड फंड। नाम से ही आप समझ चुके हैं कि ये इक्विटी फंड्स और डेब्ट फंड्स का एक मिक्सचर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप हाइब्रिड फंड चूज करते हैं तो वो आपका 40% जो है वो डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करेगा और 60% जो है वो इक्विटी फंड में करेगा, या फिर 60% डेब्ट या फिर 40% इक्विटी फंड में करेगा, जिसमें आपको मुनाफा बैलेंस रहेगा। डेब्ट फंड से थोड़ा ज़्यादा और इक्विटी फंड से थोड़ा कम। ये एक बैलेंस और मिक्स म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फोर्थ म्यूचुअल फंड्स है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। ये फंड में ज़्यादातर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न चाहिए, जैसे कि एजुकेशनल, 10 साल के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, फॉरेन भेजना हो, या फिर चिल्ड्रन मैरिज कुछ 20 साल बाद या 15 साल के बाद शादी के लिए पैसा चाहिए, तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट और आखिरी फंड जो है वो है इंडेक्स फंड या अदर फंड्स। इंडेक्स फंड जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है सेंसेक्स और निफ्टी में। इसकी इंफॉर्मेशन आपको बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट की वीडियो में मिल जाएगी, जो ही जल्दी आने वाला है। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन हाँ, ये भी शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन डायरेक्टली सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट करता है। अब आप जान चुके हैं कि म्यूचुअल फंड 5 टाइप के होते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है किसी एजेंट के द्वारा या खुद से, तो क्या आपको पता था कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो किस टाइप का है, या मैं जिस म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया है वो पैसा शेयर मार्केट में जाने वाला है, या फिर डेब्ट फंड में जाने वाला है, या फिर हाइब्रिड फंड में जाने वाला है? तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको पता था कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं। आपको बेसिक तौर पे बता दिया है कि म्यूचुअल फंड्स 5 टाइप के होते हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं, या वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपको इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही साइड बताऊं। अब मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, अब मैं आपको इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा, जो कि आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेज। तो सबसे पहले इसका ये एडवांटेज है कि आप थोड़े पैसों में ज़्यादा कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो अगर आप की कैपेबिलिटी नहीं है कि आप एक शेयर परचेस कर सके जिसकी कॉस्ट
70,000 या 10,000 है और आपको इन्वेस्ट करना हो खाली 2,000 रुपये, तो आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा उसका 1 यूनिट परचेस कर सकते हैं इक्विटी फंड में निवेश करके। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके पैसों को एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम आपके पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इसलिए आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपके पैसों को एक एक्सपीरियंस टीम संभाल रही है और मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है। इसका तीसरा प्रॉफिट ऐसा है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं किसी एजेंसी या एजेंट द्वारा, तो आपको उसको एक परसेंटेज शेयर करना पड़ता है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको थोड़ा परसेंट शेयर करना पड़ता है, जो कि उस एजेंट से बहुत ही कम होता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो 1% से लेकर 3% होता है, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड्स को 0.5 या 6 या 7 ऐसे भी चार्जेस करते हैं, जो कि एजेंट के कमीशन से बहुत ही कम होता है। इसका ये बेनिफिट भी है कि इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसे आप एसआईपी कहते हो। इससे आप मंथली में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको एक बैंक में मैंडेट इशू करना है और हर महीने आपके एक अमाउंट कट होती जाएगी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होती जाएगी, उस फंड में इन्वेस्ट होती जाएगी। अब कुछ लोगों को ये भी डर बना रहता है कि मान के चलो हमारे बैंक में उस टाइम पे बैलेंस नहीं रहा, तो क्या हमें बाउंसेस चार्जेस पड़ेंगे और इसका इम्पैक्ट कुछ सिबिल पे होगा? तो जी नहीं, आपको एक नॉमिनी चार्जेस लगेगा 35 टू 75 रुपीज़ तक आपको एक चार्जेस लगने वाला है। इसे बाउंसेस में नहीं गिना जाता है और आप इसे आगे भी कंटिन्यू फिर से कर सकते हो वो चार्जेस भर के। ये तो हो गए म्यूचुअल फंड्स के सारे बेनिफिट्स। अब हम जानेंगे इसके नेगेटिव या माइनस पॉइंट, जानेंगे कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि उन्हें अपने क्लाइंट को कितना रिटर्न देना है, कितना मुनाफा कमा के देना है। बस वो पैसा जमा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, और उनके पास वो फंड जमा करते हैं उस एक्सपेंस रेशो के लिए। अगर उन्हें 100 CR उस फंड में जमा किया तो 0.5 1 2 3% से उन्हें उनका कमीशन से मतलब रहता है, ना कि क्लाइंट के बेनिफिट से। अगर क्लाइंट को बेनिफिट ठीक ठाक भी मिल जाए तो वो उसमें हैप्पी होते हैं, भले ही क्लाइंट हैप्पी हो या ना हो। म्यूचुअल फंड्स का एक लॉस ये भी है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उनकी मैनेजमेंट टीम के हाथ में नहीं है कि वो कब उस शेयर को बेचें या फिर कब उस शेयर को खरीदें। अब इसका एक एग्जांपल ऐसे लीजिए कि मानिए आपने एक म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अब मार्केट बहुत नीचे गिरता जा रहा है, लोगों को लॉस हो रहा है, तो उस समय में उस मैनेजमेंट को ये लगता है कि अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदने चाहिए क्योंकि उसका दाम गिर रहा है। लेकिन उसी समय सामान्य इंसान ये सोचता है कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है तो मैं मेरे पैसे निकाल लूं। तो इसी प्रकार से उसके हाथ में नहीं है कि वो कब शेयर बेचेगा या खरीदेगा। वो तो ये चाहता है कि अब मार्केट डाउन जा रहा है तो मैं शेयर खरीदूं, लेकिन उसी वक्त अगर आपने अपने पैसे निकाल लिए तो उसको कोई ऑप्शन नहीं रहता है और वो शेयर उसको लॉस में बेचना पड़ता है। तो ये भी म्यूचुअल फंड्स का एक नेगेटिव साइड है कि मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है कि वो कब शेयर खरीदेंगे और कब बेचेंगे। अगर आपको चाहिए, अगर आपका मन करता है, अगर आपने पैसे निकाल लिए तो आपको वो लॉस में निकालना पड़ेगा। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में आपको लॉस नहीं देगा, लेकिन शर्त है कि जो मैनेजमेंट टीम है, जो एक्सपीरियंस पर्सन वहाँ पे रखे हैं, वो उनका काम बहुत ही ईमानदारी से करें और सही ढंग से करें। अगर कोई भी आप एक गलत म्यूचुअल फंड परचेस कर लेते हो उसकी हिस्ट्री ना जानते हुए, तो आपको अच्छा खासा लॉस बैठ सकता है। एक बात ध्यान में रखिए, म्यूचुअल फंड भी वहाँ पे एक एक्सपीरियंस पर्सन ही चला रहा है, ये कोई कंप्यूटराइज नहीं है। तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम उसकी हिस्ट्री के बारे में सब पता होना चाहिए। अब आप ये समझ चुके हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए इसका आखिरी और लास्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ, जिसमें म्यूचुअल फंड्स को किस तरीके से यूज़ किया जाए सेविंग्स के लिए, और कुछ मिथ्स और कुछ गलतफहमियाँ। तो वो वीडियो के लिए बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।